हमको ये लग रहा है कि उसके साथ मतलब कुछ दुष्कर्म या दुर्व्यवहार करके उसे जहर का इंजेक्शन या जहर पिला के मारा गया है। मतलब नाखून के निशान थे, उसके जो ऊपर का कपड़ा था थोड़ा फटा हुआ था, नीचे का पैंट भी उसका फटा हुआ था थोड़ा। हॉस्पिटल बंद करवाने की वजह से वहाँ धरना प्रदर्शन करने गए थे। परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो उसके साथ दुष्कर्म किए हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हॉस्पिटल बंद हो। प्रतापगढ़ में है। अभी आपको बता दें यहाँ से एक ऐसी खबर जो कि जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल उठेगा। आपको बता दें पीड़ित परिवार का कहना है कि एक बेटी के साथ जो हॉस्पिटल में काम करती थी, उसके स्टाफ के ही लोग उसके साथ दरिंदगी करते हैं और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देते हैं। क्या कुछ मामला है, इस समय हम पीड़ित परिवार में हैं और जानने का प्रयास करते हैं। लगती हैं आप जिनकी हत्या हुई? हम कोमल की चाची लगते हैं, कोमल हमारी भतीजी लगती है। कैसे घटना हुई थी, क्या घटना परसों रात जब वो अपने घर से खाना पीना बना के खाना वाना खा के हॉस्पिटल के लिए मतलब जॉब करने के लिए अपना गई और वहाँ पर पहुँची तो उसके बाद 2-3 मतलब यहाँ ग्राम सभा के सिरुआ के 2-3 लोग का इलाज भी की। इलाज करने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी माँ को कॉल आया, वो मतलब उसके नंबर से नहीं आया, हॉस्पिटल के नंबर से फ़ोन आया कि आपकी बिटिया की तबीयत खराब है। जब उसकी माँ और बगल का एक लड़का गया वहाँ पर उसे मतलब मिलने के लिए, अपनी बिटिया से मिलने के लिए गई, उसे गेट के अंदर जाने नहीं दिया गया। मतलब उसे बोला गया कि आप बाहर रहिए, आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उसे दवा पानी की अभी ज़रूरत है। उसके थोड़ी देर बाद उसकी बिटिया का मतलब बॉडी को एम्बुलेंस पे लादने मतलब लेके उसकी माँ बोली कि मेरी बिटिया को कहाँ ले जा रहे हो लाद के एम्बुलेंस से। बोले कि अब यहाँ से नहीं, उसकी बिटिया का इलाज प्रतापगढ़ से होगा, अभी यहाँ पे मतलब सुविधाएं नहीं है। ऐसे कह के उसकी बिटिया को लेके मतलब जब कसरुआ गेट के अंदर लाने लगे तो माँ बोली इधर से प्रतापगढ़ जाने का रास्ता नहीं है, तो बोले कि अरे मतलब हम इधर से आपकी बिटिया को ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी बिटिया का शव घर पे ला के छोड़ दिए। और अगर बात करें यहाँ से वो नॉर्मल मतलब उनके इस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं थी, वो हॉस्पिटल गई थी? नहीं नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी जी। नहीं, फिर अचानक में आप लोगों के पास ऐसी सूचना आती है, तो इसमें क्या लग रहा है इस मामले में आपको? हमको ये लग रहा है कि उसके साथ मतलब कुछ दुष्कर्म या दुर्व्यवहार करके उसे जहर का इंजेक्शन या जहर पिला के मारा गया है। उसके बाद बॉडी वो लोग घर पे ले आते हैं, तो यहाँ उनकी स्थिति कैसी रहती है? यहाँ वो आए तो मतलब वो खुद नहीं बता पा रहे थे कि कोमल को हुआ क्या है। पहले तो बताया उसके सिर में दर्द था, उसके बाद बताया उसके पेट में जलन था, उसे उल्टी हो रही थी, उसके बाद बताया कि आपकी बिटिया घर से जहर खा के गई थी। और अगर बात करें जैसे कोमल आपसे कभी कोई बातचीत में बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, इस प्रकार की मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, कभी ऐसी कोई सूचना? जी नहीं नहीं, कभी ऐसी सूचना नहीं मिली। कोमल का स्वभाव कैसा था? कोमल का स्वभाव एकदम नॉर्मल था, और कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी। हमारे सामने तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ही हमारे ग्राम सभा की जितनी महिलाएं हैं उनके भी साथ ऐसे वो तो कहती हैं कोमल मतलब सब लोग ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कोमल इस चीज़ में नहीं थी। कोमल की ड्यूटी दिन में लगी थी या रात में? नाइट में, नाइट ड्यूटी। डेली नाइट में ही जॉब करती थी या जी नहीं, डे में कभी नहीं की है, नाइट में की है जी हाँ। तो आप उस हॉस्पिटल में कभी गए हैं? हम उस हॉस्पिटल में नहीं गए हैं। कभी नहीं गए? जी नहीं। और कितने वर्ष से वो काम कर रही थी हॉस्पिटल में? और 4 साल से। 4 साल से। जी हाँ। 4 साल के अंदर आप कभी उस हॉस्पिटल में नहीं गए थे? जी नहीं। और क्या लग रहा है इस पूरे मामले में आपको, कोई क्या लग रहा है इस घटना को? परिजनों द्वारा मतलब हमारी जो जेठानी है और हमारे जो मतलब बगल की जितनी महिलाएं हैं वो सब महिलाएं बता रही थी कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अच्छा, यहाँ के आसपास के भी लोग उस हॉस्पिटल में कभी गए हैं कि नहीं? जी हाँ, गए हैं। तो वहाँ पर जैसे गए हैं तो कभी कोई ऐसी जो है बातें सामने नहीं आई? जी नहीं, वो नाइट में ड्यूटी करती थी और उसके बाद ऐसा कभी कुछ मतलब पता ही नहीं चला। जो जाएंगे वो डे में जाएंगे, अगर उनके साथ मतलब कोई हादसा हुआ अगर वो नाइट में थे भी तो कभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जानते थे कि कोमल के परिवार के लोग ही आए हैं वहाँ पर, ऐसा कोई भी बात नहीं था। और ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से वो जहर खा के गई थी, तो क्या लग रहा है आपको? हम कैसे कह सकते हैं यकीनन के साथ कि वो जहर खा के आई? अगर वो 5 किलोमीटर दूरी साइकिल चला के जा रही तो पॉइजन या जहर खा के कैसे जा सकती है? तो आपको क्या लग रहा है इस जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम होगा? जी हाँ, पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो आपको मतलब क्या लग रहा है, जहर खा के मतलब मौत हुई है कि कोई और संदेह है आपको? वो जहर खा के नहीं मरी, उसे जहर खिलाया गया है तो जहर का इंजेक्शन दिया गया है। जी हाँ। अब ये नहीं पता है, हॉस्पिटल वाले को पता होगा, जो उसके साथ दुष्कर्म की हो या जो भी घटनाएं होगी हॉस्पिटल वाले को पता हो, हम लोग को नहीं पता है। क्योंकि कोमल कभी ये बात शेयर ही नहीं की कि हम मतलब हम लोग कि उसके ऊपर कोई या कुछ शक कर सके या कुछ भी कह सके, हम एक बात कभी कोमल नहीं की है। और अगर जो कोमल हमेशा यहाँ हंसती रहती है, यहाँ हंस सबसे बातें करती थी, मतलब उसे कभी भी ऐसा कुछ होता तो हम लोग से शेयर करती। और वो हॉस्पिटल से जो लोग लेकर आते हैं यहाँ पर, उनकी बॉडी को आप पहचानती हैं, जानते हैं उनको? वीडियो में देखे उस तो कभी मैं तो वैसे कभी नहीं देखी हूँ, वीडियो बना हुआ है एक, उसी में मतलब दिखाई दे रहे हैं। कभी आप उनसे मतलब आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं नहीं, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। जी हाँ। और अगर बात करें जैसे आज गांव समाज को देखते हुए जिस प्रकार से उनको ऐसी घटनाएं जो है वो बोल रहे हैं कि जहर खा के यहाँ से गई थी,
वहाँ पर लेकिन कुछ घंटे जो है मरीजों का इलाज भी करती है, जी उसके हाँ। बाद ये सामने जी हाँ, ये घटना सामने आई थी। यहाँ से वो गई थी, उसके आधा घंटे 1 घंटे बाद वो मतलब कई मरीजों का इलाज भी किए, जो मतलब हमारे ग्राम सभा के सिरुआ के वो लोग हैं जिनका इलाज वो की है। जी हाँ। और जैसे अगर बाड़ी यहाँ पर आती है तो क्या कुछ निशान थे, ऐसा कोई लग रहा है आपको? जी हाँ, उसके गले पे एक मतलब नाखून के निशान थे, उसके जो ऊपर का कपड़ा था थोड़ा फटा हुआ था, नीचे का पैंट भी उसका फटा हुआ था थोड़ा। और जैसे अगर आप बाड़ी देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, ये मामला जो है जहर खा के मतलब वो मौत हुई है कि इसमें दरिंदगी की गई है उसके साथ? हमें तो लगा है कि उसके साथ दुष्कर्म करके उसको जहर खिला के या जहर का इंजेक्शन देकर उसे मारा गया है। जी हाँ। और जैसे आप लोग वहाँ घटनास्थल पर जाते हैं, पथराव भी होता है, पुलिस कर्मी को भी चोटें आती है, तो अगर ये बताइए आप लोग, हमारे लोग के ऊपर अगर हमारे घर की बिटिया मतलब डेथ हो जाए और हम लोग 100 लेके जाएंगे तो हम लोग पथराव करने की स्थिति में रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। जिसके घर में 100 पड़ा है, जिसके घर में बॉडी पड़ी, वो पथराव करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर एक मतलब हमारे ऊपर भी डंडा मारा गया है, हम महिला के ऊपर डंडा चला हुआ है। लेकिन जैसे आप लोगों के पहले पथराव की उसके बाद वो लोग लाठीचार्ज किए। पथराव हमारी तरफ से नहीं हुआ है। पथराव हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तरफ से पथराव, हम सिर्फ न्याय मांगने गए थे, हॉस्पिटल बंद करवाने की वजह से वहाँ धरना प्रदर्शन करने गए थे। जी हाँ। थे कुछ पता मतलब चला कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन लोग थे कौन नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर प्रशासन द्वारा लाठीचार्जिंग महिलाओं के ऊपर किया गया है। जी हाँ। प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि कोमल के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो उसके साथ दुष्कर्म किए हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, और उसकी बहन को, उसकी माँ को मतलब उसकी बहन को रोजगार मिलना चाहिए, जिससे उसका घर का पालन पोषण हो सके, और हमारी यही मांग है बस। और जब ये घटना होती है तो उसके बाद हॉस्पिटल चालू था या बंद था? हॉस्पिटल खुली थी, सुबह हॉस्पिटल खुली थी, हॉस्पिटल को मतलब खुली थी, इसलिए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करे गए थे। वहाँ प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये गांव का क्या नाम है? बांसी आधारगंज। तो दोस्तों अभी आपको बता दें, हम जनपद प्रतापगढ़ के वासी आधारगंज गांव में है। यहाँ से एक जो है लड़की, जिनका नाम क्या है? कोमल सरोज। जिसका नाम कोमल सरोज बताया जा रहा है, वो एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। वो रात का समय गई थी ड्यूटी करने के लिए, और लेकिन वहाँ 9 बजे खबर आती है कि उनकी बेटी की जो है मौत हो गई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन पीएम रिपोर्ट नहीं आई। जांच सामने आने के बाद पता चलेगा क्या मामला था, जो सच सामने आएगा। बाकी आप वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।